मस्तूंग में मिलादुन नबी के जुलूस में खुदकुश धमाका, डीएसपी समेत 54 अफराद शहीद, 100 से ज्यादा जख्मी। धमाका अल-फलाह रोड पर मस्जिद के करीब जुलूस के आगाज पर ही हुआ। डीएसपी नवाज गिशकोरी खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश में शहीद, जबकि 3 कांस्टेबल जख्मी हुए। धमाके में आलिम दीन मुफ्ती सईद अहमद भी जान से गए। एक घर के 4 अफराद भी लुकमा अजल बने। शदीद जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। 8 की हालत तशवीशनाक है। शहीद डीएसपी को सिब्बी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आईजी बलूचिस्तान ने बताया 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा सोग का ऐलान। हंगू में खुतबा जुम्मा के दौरान मस्जिद में धमाका, 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी। धमाके से मस्जिद शहीद हो गई। 2 दहशतगर्दों ने थाना दुआबा में घुसने की कोशिश की। पुलिस के अलर्ट जवानों ने हमलावरों को रोकने की कोशिश में फायरिंग की। एक हमलावर गेट पर मारा गया, दूसरे बमबाज ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। फायरिंग की आवाज सुनकर बेशतर नमाजी मस्जिद से निकल गए थे। आईजी पख्तूनख्वा ने तमाम थानों की मस्जिदों से प्राइवेट इमाम हटाने की हिदायत कर दी। सिर्फ सरकारी इमाम ही थानों की मस्जिदों में इमामत करेंगे। कोर कमांडर पेशावर का धमाके की जगह का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों से मुलाकात की और कारकर्दगी को सराहा। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मसूंग और हंगू में धमाके की शदीद मजम्मत, जानी नुकसान पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ, तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। कहा, निगरां हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान कहते हैं, तकरीबकार अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। अपनी सफों में दहशतगर्दी के खिलाफ मुकम्मल इत्तेहाद पैदा करना होगा। पाकिस्तान इस्लामी एटमी ताकत है, इसलिए उसे कमजोर करने की साजिश की जा रही है। निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के क़याम के बाद हमारी शनाख्त मुसलमान और पाकिस्तानी है, कोई पंजाबी, पठान या बलूच नहीं। निगरां वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है। कनाडा वाक़ई से तवज्जो हटाने के लिए भारत ने ऐसी हरकत की है। भारतीय दहशतगर्दी दुनिया भर में बेनकाब हो चुकी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की मस्तोंग और हंगू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, बेगुनाह लोगों पर हमले करने वाले इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की साजिशों में मसरूफ है। दुश्मन की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मस्तूंग धमाका, रॉ से ताल्लुक रखने वाले ट्विटर अकाउंट ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। रॉ से जुड़े ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया गया, डीएसपी फॉर डीएसपी लिखा, हर चीज का जवाब दिया जाएगा अगर तुम हम पर हमला करोगे। मस्तूंग हमले में डीएसपी दीगर लोगों को बचाते हुए शहीद हुए। रॉ से जुड़े अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर शादियाने बजा रहे हैं। भारतीय डीएसपी 16 सितंबर को उड़ी में फॉल्स फ्लैग हमले में मारा गया था। आज के दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्विस होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मस्तूंग सान्हे पर अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, ईरान और यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। अमरीकी सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया, भयानक हमलों का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने अकीदे के मुताबिक त्यौहार मनाने के मुस्तहिक हैं। हमारे दिल मुतासनीन और उनके अहले खाना के लिए भी दुखी हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया, मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंसानी जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एंड टाइम पे क्या फैसला होता है मैं कुछ नहीं कह सकता। ये मुस्लिम लीग नून के लोग ही कह सकते हैं कि बेल उनको सुप्रीम कोर्ट दे देगी मुजरिम को, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
नवाज शरीफ को जमानत मिल गई तो अदालतें फिर गुड टू सी यू हो जाएंगी। अदालतें गुड टू सी यू नहीं होना चाहती। मुजरिम को सुप्रीम कोर्ट जमानत दे बड़ा मुश्किल है। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रोग्राम एतराज में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, ऐन वक्त पर क्या फैसला होता है नहीं मालूम। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनके 7 मेंबर्स निगरान हुकूमत में हैं। बदबख्ती की बात है मुल्क में जो ज्यादा झूठ बोलता है वो ज्यादा मकबूल होता है। उम्मीद है इलेक्शन होंगे, अदालत मौजूद है, आगे रास्ता नहीं देगी। खुर्शीद शाह ने हल्का बंदियों के बाद नशिस्तों की कमी पर भी सवाल उठा दिया। बोले केपी और बलूचिस्तान की नशिस्तें कम की गई, अंदरूनी सिंध की नशिस्तें कम करके कराची को दी जा रही हैं। इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? समझते हैं कि जनरल बाजवा, जनरल फैज, जो दीगर किरदार हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। दो आपके पास चॉइसेस हैं, मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां साहब ने फैज और बाजवा का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का लंदन में सहाफी को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में बोले 2 रास्ते हैं, या तो इंतकाम का सोचें या फिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का। नवाज शरीफ पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी लाना चाहते हैं। साबिक DGFIA बशीर मेमन बाकायदा तौर पर नून लीग में शामिल हो गए। बशीर मेमन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बनने वाली सिंध की इस्तकबालिया कमेटी के कन्वीनर भी मुकर्रर। अगले मरहले में उन्हें नून लीग सिंध का सदर बना दिया जाएगा। बशीर मेमन सरकारी ओहदों पर रहते हुए मुतनाज़े बयानात और नून लीग की क़यादत से कुर्बत के हवाले से खासी शोहरत रखते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमें चाहिए। बॉटम लाइन ये है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जो कि हमारी पिटिशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर है। ये सब आ जाए अपनी इलेक्शन कैंपेन, यहाँ पे जस्टिस जो है उसको फेस करें। उनको आके अपना पहले जेल में जाना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, जेल जाना पड़ेगा। लीगी कायद वापस आ जाएं, हमें कोई मसला नहीं, कानून का सामना करें। नैब केसेस खुल चुके हैं, तोशा खाना पर ये लोग कलाबाजियां खाते रहे, इसमें जेल जाएंगे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन कराने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं। अवाम का एतमाद सिफर पर आया हुआ है, जोर जबरदस्ती से मामलात नहीं चलेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के पास पॉलिसी बयानात देने का इख्तियार नहीं होता। वजीर आजम साबिक हो या मौजूदा, जेल वाला हो या बाहर वाला, सभी केसेस भुगत रहे हैं। नैब केसेस खुलने के बाद अब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले महमूद अयाज एक ही सफ में खड़े हैं, हमें कोई डर नहीं, इंतखाबात में पीटीआई का मुकाबला करने को तैयार हैं। इमरान खान साहब के सज़ा के हवाले से भी मैंने इशारतन ये नहीं कहा। जो कहने का मेरा मकसद है वो ये है कि जो अदालती निज़ाम में जितने भी मौक़े आपके पास हैं, अगर उन मौक़ों के बाद भी कावानीन के तहत उनको इलेक्शन से रोका गया तो ये हमारे मैंडेट से बाहर है कि हम उनको कोई रिलीफ उसमें दे सकें। चेयरमैन पीटीआई को अदालत ने इलेक्शन से रोका तो रिलीफ नहीं दे सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का बीबीसी को इंटरव्यू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा तहरीक इंसाफ से कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, मनफी सरगर्मियों वालों को कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा काम बहरान रोकना या पैदा करना नहीं। इलेक्शन के बाद बहरान पैदा हो तो उसका सवाल निगरान हुकूमत से नहीं होगा। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। सजा याफ्ता शख्स को अदालतों नहीं भेजा, चाहेंगे अदालतें ही अपना रास्ता लें। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पर लाखों सलाम। साहिब ताज, शाह महराज, महबूब रब्बे कायनात, वजाए तख्लीक कायनात, हादी आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। चप्पा चप्पा जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर, फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। सुबह बहारा के बाद तोपों की सलामी से दिन का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में जुलूस और रैलियां। शहर शहर आशिकान मुस्तफ़ा लबों पर नात सजाए सड़कों पर निकल आए।
फैसलाबाद, मुल्तान और साहिवाल में ईद मिलादुन्नबी की खुशियां दीपनी। सरगोदा, रुझान में सब्ज परचमों की बहार। ननकाना साहब में सिख बरादरी ने रैली के शुरका पर फूल बरसाए। गवर्नर हाउस कराची में भी महफिल मिलाद। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमा और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़पें। ISPR का कहना है मर्दान के इलाके काटलिंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट दहशतगर्द फैसल मारा गया। हलाक दहशतगर्द रंग लीडर फैसल मतलूब तरीन अफराद में शामिल था। पाराचनार में दहशतगर्दों से झड़प में लांस नाई गैरत खान शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। योप में फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 4 जवान शहीद। कलदम TTP के 3 दहशतगर्द मारे गए। सिब्बी से अगवा 6 नौजवान फुटबॉलर्स में से 4 को बाजियाब करा लिया गया। फुटबॉलर्स की बाजियाबी कानून नाफिज करने वाले इदारों, मुकामी इंतजामिया और हुकूमत की कोशिशों से हुई। 9 सितंबर को सिब्बी जाते हुए मुकामी फुटबॉल खिलाड़ियों को अगवा कर लिया गया था। पाकिस्तान 345 रन बनाकर भी हार गया। न्यूजीलैंड ने वार्म अप मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कीवीज ने पहाड़ जैसा हदफ 38 गेंदों पहले ही पूरा कर दिया। रिचन ने 97 रन की इनिंग्स खेली। केन विलियमसन, डेरन मिचेल और चैंपियन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। उसामा मीर ने 2 शिकार किए। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 346 रन का हदफ दे दिया। रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की। बाबर आजम और साउद शकील ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। वार्म अप मैच में शाहीन आफरीदी को आराम दिया गया। हारिस रऊफ ने भी सिर्फ 4 ओवर किए। पाकिस्तान का अगला वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। Not up to the mark in the bowling and fielding. We have tried to our bench strength also. We try a different combination. We know where we stand, so we'll try to our best in next match. वार्म अप मैच में बॉलिंग में गलतियां की, बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन देखे। कोशिश करेंगे अगले मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करें। कप्तान बाबर आजम कहते हैं भारत में अब तक तजर्बा अच्छा रहा, यहाँ पिचेस अच्छी हैं, हम पहली बार भारत में खेल रहे हैं। This is the great when we see him in the airport of the crowd and the people, they give us the love. The same like we can, like in Pakistan, if you go to Karachi to Peshawar, you get love from the Pakistan people. Same we get love from the Indian people. The same like that. भारत में जिस तरह वेलकम किया गया उससे बहुत खुशी हुई। कौमी टीम के विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कहते हैं हैदराबाद दक्कन में लोगों से जो मोहब्बत मिली वो बिल्कुल ऐसी है जो कराची, लाहौर और पेशावर के लोगों से मिलती है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने सकरन वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मुतासरीन और कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद के दरमियान मुज़ाकरात के बाद मुतासरीन ने धरना खत्म कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर कहते हैं वाक़े की आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात होंगी। पार्टी का इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों को चैलेंज करने का फैसला। शाजिया मरी कहती हैं सांगढ़ में कौमी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त कम हो गई। लगता है इलेक्शन कमीशन ने ये काम किसी की फरमाइश पर किया है। सांगढ़ को उसकी जायज नशिस्तों से महरूम किया गया। सऊदी अरब जाने वाली परवाज से 26 पेशावर भिखारियों को मुल्तान एयरपोर्ट पर ऑफलोड कर दिया गया। तमाम भिखारी उम्रे के वीजे पर जा रहे थे। FIA ने कार्रवाई ओवरसीज डिपार्टमेंट की निशानदेही पर की। खलीज ताउन काउंसिल और पाकिस्तान के दरमियान आजाद तिजारत का इब्तदाई मुआहिदा तय पा गया। $70 अरब की सरमायाकारी जल्द आने की राह हमवार हो गई। GCC के मुताबिक ये तारीखी मुआहिदा मजबूत ताल्लुकात और मौशी तरक्की का आगाज है। IT और सर्विसेज के शोबे में हुनरमंद पाकिस्तानी अफराद खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब में होने वाली इक्तिसादी तब्दीलियों से मुस्तफीद हो सकते हैं। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं 2009 के बाद पहली बार GCC ममालिक के साथ मुआहिदा तय पाया है। लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार मयसर आएगा। IMF चाहता है पाकिस्तान में अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए। MD IMF भी चाहती है पाकिस्तान में अमीर लोग ज्यादा टैक्स दें।
डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोलिया कौजक का कहना है तवानाई शुबे में इस्लाहात और इस्तेदादकार में बेहतरी लाकर मुस्तहकम ग्रोथ हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान को ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है जिससे महंगाई कम हो। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आज आखिरी दिन। तर्जुमान एफबीआर का कहना है आखिरी तारीख का इंतजार करने की रविश खत्म करना होगी। जो लोग गोशवारे जमा नहीं करा सकते वो 15 दिन की दरख्वास्त दे सकते हैं। 30 सितंबर तक 20 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे जमा होने की तवक्को। की हुकूमत का बजरिया अफगान ट्रांजिट ट्रेड पुरतायुश अशिया की स्मगलिंग खत्म करने का फैसला। टायर्स, फैब्रिक्स, कॉस्मेटिक्स, टाइल समेत मुतादिद अशिया की बगैर जांच पड़ताल क्लियरेंस पर पाबंदी। लग्जरी आइटम्स की 100% इंश्योरेंस गारंटी ली जाएगी। एफबीआर को अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 10% प्रोसेसिंग फीस आयद करने की हिदायत। अफगानिस्तान में ड्यूटी कम होने के बायस बेशतर अशिया स्मगलिंग के जरिए पाकिस्तान में फरोख्त कर दी जाती हैं। भारतीय हुकूमत नाकिदीन पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है। इंसानी हुकूक कारकुनों के काम में रुकावट डालने के लिए फेटिव सिफारिशात का फायदा उठा रही है। सिविल सोसाइटी के हुकूक गजब करने पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा भारत में इंसानी हुकूक के कारकुन छापों और मुकदमात के खौफ में रहते हैं। फेटिव सिफारिशात को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर भारतीय हुकाम को जवाबदेह ठहराना चाहिए। एशियन गेम्स में पाकिस्तान को पहला मेडल मिल गया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने कांसी का तमगा हासिल किया। विमेन कौमी शूटर का स्कोर 218.2 रहा। एशियन गेम्स में कौमी स्क्वाश टीम छा गई। पाकिस्तान ने हांगकांग को 2-1 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। नासिर इकबाल और नूर जमान ने मुकाबले जीते। बड़ी कामयाबी पर खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को हराकर फाइनल में क्वालिफाई किया। फाइनल में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक बार फिर आमने सामने होंगी। राउंड मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी।